हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आरबीआई मैथ की तरफ से संतोष सिंह आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चे, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये पूरे मैथ का बैकबोन कहा जाता है इसे। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से सीख जाएंगे, इसका यूज हर एक चैप्टर में है। आप इस चीज को, जैसे मान लीजिए परसेंटेज आया, एज आया, या चाहे पार्टनरशिप आया, सब में, इस सब में तो बिल्कुल रेशियो का यूज है ही है। और हम जो भी मैथ आपको बताएंगे यहाँ, वो सब कहीं ना कहीं रेशियो में, उसका रेशियो का उपयोग होगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए मैथ के लिहाज से, कंप्यूटेशन के लिहाज से, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो खत्म कर लेने के बाद उसके बाद प्रोपोर्शन छोटा सा चीजें होता है, फिर हम वहां पे कर लेंगे उसे। तो सबसे पहला चीज है कि रेशियो है क्या। रेशियो कहते किसको है? जब दो समान इकाई की राशि को, जब दो समान इकाई की राशि को भाग दिया जाए, तो उसी प्रक्रिया को रेशियो कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में आने वाला है नहीं। डेफिनेशन नहीं पूछता आपको कि व्हाट इज रेशियो, रेशियो बताइए क्या है। लेकिन कल के दिन आप किसी को बता रहे होंगे कि बताइए जी रेशियो है क्या। रेशियो का सवाल हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। आपसे पूछ देगा रेशियो है क्या। रेशियो नहीं मालूम तो आप रेशियो बताओगे क्या, है ना। तो सबसे बड़ी बात है बच्चा कि हमें ये रेशियो सीखते हैं, इसको हमें एग्जाम पर्पस से कोई लेना है नहीं कि रेशियो का डेफिनेशन है क्या। तो हमने कहा आपसे कि इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है। ए को हमने भाग दे दिया किससे? बी से। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। इसी को लिखने का तरीका है ए अनुपात बी। इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हम लोग, A:B। ठीक है बच्चा, क्या पढ़ते हैं इसको? A:B पढ़ते हैं। ठीक है, यही रेशियो है। आइए हम चलते हैं। जो सवाल इस पर बेस्ड होता है, वो सवाल कैसे कैसे आता है। तो टाइप फर्स्ट, कंबाइंड रेशियो। रेशियो को हमें कंबाइन करना होता है। अच्छा, जब जैसे ही ये कंबाइंड शब्द आता है, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा चीज होना चाहिए, तभी तो आप उसको जोड़ पाएंगे। एक से ज्यादा चीज का मतलब है दो अलग अलग रेशियो, उसको हमें कंबाइंड करना है, अर्थात उसको जोड़ देना है। तो कंबाइंड होने का कंडीशन है। कंबाइंड आप हमेशा नहीं कर सकते, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए शर्तें लागू है ना। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन निकालती है, पूरा एकदम लुभावना विज्ञापन, और नीचे में छोटा सा, एकदम छोटा सा अक्षर में लिखा रहता है शर्तें लागू। वो आपको दिखता ही नहीं, है ना। आप चीजें को खरीद लेते हैं और वो शर्तें लागू आप पढ़ते ही। तो उस तरह से इसके भी शर्त हैं। इसकी शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है? ये कहता है कि रेशियो जिससे एंड हो, अर्थात जहां पर रेशियो एंड होता है, दूसरा रेशियो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा रेशियो वहां से शुरू होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा आपको A अनुपात B बराबर 2:3 है, और B अनुपात C बराबर 4:5 है। ठीक है, ये सवाल ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है। B अनुपात C बराबर 4:5 है। आपसे पूछेगा सर A अनुपात
B अनुपात C बराबर 5, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं A अनुपात B ये पहला रेशियो है पहले लाइन में, और B अनुपात C ये दूसरे लाइन में। अगर सिर्फ हमें A अनुपात कोई बच्चा कहे सर A अनुपात भी पूछेगा तो A अनुपात भी तो दे रखा है, पागल है क्या पूछने वाला है, वो तो 2 अनुपात के लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तभी हमको A B C तीनों एक साथ मिलेगा, है ना बेटा। तो इसका कंडीशन क्या है सर देख लेना, ये किससे 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 ये खत्म हो रहा है B से, और शुरुआत किससे हो रहा है, दूसरा B से हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। B B यहाँ पे क्या है, दोनों ये इक्वल है, इधर भी B के मान को हमें इक्वल करना होगा। ये A अनुपात B का मतलब है कि A का मान 2 है, B का मान 3 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है, ये बदलते रहेगा। ठीक है, B अनुपात C 4 अनुपात 5, यहाँ B का मान 4 और ऊपर वाले लाइन में B का मान 3 है। तो ये 3 और 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। इक्वल करने का तरीका बड़ा आसान है, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना किसको है, हमें B को ना, यहाँ B का 3 है, इसका मान यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 B इसको ऊपर कर दीजिए। अब आप देखिए 4 दिया और ये भी 3 चौके 12 कैसे। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये दोनों में होगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 दिया, ये 3 चौक 12, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है एक रेशियो को, और ये 3 बचे 15, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। रेशियो को कई तरीके से कंबाइंड किया जाता है, यानी अगर हम वैल्यू को सेम करेंगे तो उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए। नहीं, कई टीचर ऐसे भी समझाते हैं, वो क्या हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड कहते हैं जी उल्टा n। उल्टा n कैसे लिखते हैं, है ना, ये वर्ड देख लीजिए आप, इसका भी अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस है। सीधा सीधे हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, फिर यहां से जहां से एंड किया है आप ऊपर की ओर चढ़िए, 4 3 जा 12, और फिर नीचे की ओर आइए, 3 5 जा 50। देखो बेटा वही आंसर है कि नहीं है। दूसरा बेटा होता है कब्जा मेथड। थर्ड मेथड क्या है बेटा, कब्जा करना है। आप हमको भी बताइए, आपका घर है और उस घर के आगे में गवर्नमेंट का जमीन है, नहीं तो उस पर कब्जा किसका होगा, जिसका घर होगा, है ना। कोई दूसरे वाला आकर के वहां पर नहीं चढ़ सकता, उस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। आप उसका विरोध कर देंगे कि ये हमारे घर के आगे है, यहाँ पर कब्जा हमारा है, आप नहीं आ सकते। देख लो A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर, इसमें P के नीचे P लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये कितना है आपका 4:5 लिख दिया। जहां जहां खाली है प्लेस आप रेशियो डाल दीजिए। ठीक है, ये 3 के आगे वाला जमीन खाली है, यहाँ पर अधिकार किसका होगा, इस 3 का होगा, और आप 3 यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे 4 का अधिकार, यहाँ 4 डाल दीजिए। 2 चौके 8, 3 चौक 12, 5 दिया 15। ये आपका A और C का रेशियो हो गया। ठीक है क्या बच्चा, ABC का रेशियो हो गया। इस तरीके से रेशियो को कंबाइन किया जाता है। अच्छा, ये तो 2 रेशियो है, 3 रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा, 4 को कंबाइन करना पड़ेगा, 5 को कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्या आप एग्जाम में इसी तरह से उसको सॉल्व करते रहेंगे? नहीं। अगर कंबाइंड रेशियो पर सवाल आता है तो बच्चे हम आपको वैसा मेथड बताएंगे कि आप सिर्फ ऑप्शन देखिए और टिक कर दीजिए कि ये वाला आंसर सही है।
पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, पेन छूने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप जो एग्जाम दे रहे होंगे वो एग्जाम ऑनलाइन होगा। जैसे स्क्रीन पे कंबाइन वाला सवाल आया, आप वहीं पर तुरंत डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो एक टीचर का पढ़ाने का तरीका है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से रेशियो कंबाइन किया जाता है। हम आपको 3 भी बताएंगे, 4 भी बताएंगे, 5 भी बताएंगे। पहले आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाइए, ठीक है। हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, सब कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले टाइप पर चलते हैं। ओके।